अब हम सदिश गुणनफल में सदिशों का जो गुणनफल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे जिससे संबंधित सवाल हल हो सके। जैसे पहला है, यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए क्रॉस बी का माड। दूसरा, यदि ए और बी किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, दो सदिश हैं ए और बी, त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का माड। तीसरा है, यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो। यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में समांतर चतुर्भुज के भुजा लिया गया है, यहाँ समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का माड। चौथा है, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना हो और उसके विकर्ण दिए हों तो 1/2 ए सी क्रॉस बी डी। यहाँ पर ए सी और बी डी क्या हैं? विकर्ण है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग करके सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पर है एक और देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का यदि क्षेत्रफल निकालें, तीनों भुजाएं दिए हों उसके, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि 3 बिंदु दिए हैं और तीनों बिंदु को संरेख प्रदर्शित करना हो तो संरेख प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा? यदि मान लेते हैं किसी त्रिभुज के या 3 बिंदु जो दिए हों वो समरेखी होंगे, ए बी सी समरेखी होंगे, कब? जब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब ये समरेखी हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी सदिश के रूप में रहेगा ये। इस आधार पर इनके सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम देखते हैं प्रश्न है, जैसे कि यदि सदिश ए बराबर दिया है 2i + j 2i
प्लस जे प्लस 3k और b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो a क्रॉस b और a क्रॉस b का मापांक मतलब मान उसका ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि a क्रॉस b ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, i j और k लिख लें। उसके बाद a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो यहाँ पर क्या होगा 2 1 3, तो 2 1 3 हो गया। 3 5 ऋण 2, तो दूसरे में 3 5 ऋण 2। अब इसको हल कर लें। हल करने के लिए ऐसे i हो गया, यहाँ क्या होगा इसको छोड़ दिए तो -2 माइनस 5 दिया 15 माइनस j, तो j में यहाँ j को छोड़ दिए तो 2 दूने 4 ऋण 4 और 3 तिया 9 माइनस 9 हो गया प्लस k, तो k में इसको छोड़ दिए तो 5 दूने 10 ऋण 3 एक क्या हो गया 3। तो इस प्रकार से आ गया 12 5 17 माइनस 17i, फिर ये माइनस 9 4 13 और माइनस हो गया प्लस 13j हो गया और 10 में 3 गया तो 7k। इस प्रकार से a क्रॉस b का मान निकल जाएगा। अब वहाँ पर a क्रॉस b का मान ज्ञात करना हो तो a क्रॉस b का माप ज्ञात कर ले। मापांक इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17i प्लस 13j प्लस 7k। अब इसका मापांक ज्ञात करने के लिए रूट में लिखेंगे -17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा कुल मिला के रूट 507। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से a क्रॉस b का मान ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखें, अब क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बीच का कोण ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं। जैसे या तो सीधा सीधा 60 में इस प्रकार दिया हो, यदि सदिश a का मापांक दिया है कितना 8, b का मान दिया है परिमाण उसका 3 और a क्रॉस b का परिमाण दिया है 13 12 है। तो सदिश a और b के बीच का कोण ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मापांक अर्थात परिमाण अर्थात अपान मॉड a मॉड b। यहाँ मान रख देंगे सीधा सीधा, तो a क्रॉस b का परिमाण दिया 12 8 और b का कितना है 3। तो ये हो गया 8 या 24 1/2। तो साइन थीटा बराबर आया 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 मतलब 30 अंश। तो यह हो गया π/6। तो थीटा बराबर आ गया π/6।
ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बीच का कोण ज्ञात कर लें। अब यदि इस रूप में दिया हो सीधा सीधा उसका मान सदिश के रूप में, तो उसको बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सदिश ए बराबर दिया है, मान लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 3 के, 2i माइनस जे प्लस 3 के, और b बराबर है i प्लस 3j प्लस 2 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों में हमें पहले इसका ज्ञात कर लें, a क्रॉस b का मान, तो i j और k लिख लें। फिर यहाँ पर a1 a2 a3, तो 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3 हो गया। b1 1 3 और 2, 1 3 और 2 हो गया। इसका सारणिक मान ज्ञात कर लें, तो ये हो जाएगा i को छोड़ें तो ऋण 2 और ऋण 3 तिया 9, तो हो जाएगा ऋण 2 ऋण 9 माइनस जे, तो ये जे को छोड़ दें, 2 दूने 4 ऋण 4, यहाँ पर 2 दूने 4 ऋण 3, यह हो गया 4 ऋण 3 प्लस के के लिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, तो 3 दूने 6, 6 ऋण 1 धन 1 हो जाएगा, तो हो गया 6 धन 1। तो ये आ गया इसका मान 9 2 11 माइनस 11i, 4 में 3 गया तो 1, तो माइनस जे हो जाएगा, और ये 6 और 1 7 के हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रॉस बी का मान निकल गया। अब ए क्रॉस बी का मान निकाल लें, तो ए क्रॉस बी मान बराबर क्या हो जाएगा, रूट माइनस 11 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो ये हो गया 121 प्लस 1 प्लस 49, तो ये हो गया बराबर रूट कितना 171। 171 को तोड़ेंगे हो जाएगा 3 रूट 19। अब यहाँ पर सदिश ए और बी का अलग अलग परिमाण ज्ञात कर लें, तो ए का क्या है मान 2i माइनस जे प्लस 3 के, तो 2i तो 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो यह हो गया 9 1 10 10 4 14, तो यह हो गया रूट 14 हो गया। इसी प्रकार बी का ज्ञात कर लें, तो रूट सदिश बी का मान क्या है i प्लस 3j प्लस 2 के, मतलब 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 2 दूने 4 3 3 9 4 13 1 14, यह भी हो गया रूट कितना 14 हो गया। अब ए और बी के बीच का कोण यदि थीटा हो, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तब साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, ए क्रॉस बी का माड अपान माड ए और माड बी। तो ए क्रॉस बी का मान कितना आया 3 रूट 19, माड ए माड बी का मान ये हो गया रूट 14 और रूट 14, तो कुल मिला के हो गया 3 रूट 19 बटे कितना 14, तो ये साइन थीटा का मान हो गया इतना। तो थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर इतना हो गया, तो थीटा बराबर
साइन इनवर्स 3/14√19, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ और मान हैं, जैसे कि लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना। तो लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए भी सवाल देख लेते हैं। जैसे दो राशि दिए हों, मान लेते हैं सदिश ए और बी पर सदिश, जैसे यहाँ है i-2j+3k और i+2j-k, i+2j-k में से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए a क्रॉस b का मान और a क्रॉस b का परिमाण। तो यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे उसका a क्रॉस b, i j और k लिखें। सारणी किसका, 1 ऋण 2 और 3, 1 हो गया ऋण 2 हो गया 3। b का मान 1 2 ऋण 1, तो 1 2 ऋण 1, इसका मान ज्ञात कर लें। तो a क्रॉस b बराबर i छूट गया तो 2 एकम 2 ऋण 6, तो हो जाएगा 2 ऋण 6 माइनस जे में क्या होगा, ये हो गया ऋण 1 और ऋण 3, तो ऋण 1 ऋण 3 प्लस के लिए देखें, ये दोनों छोड़ दें तो 2 एकम 2 ऋण 2, तो हो जाएगा धन 2, तो हो गया 2 धन 2। कुल मिला के मिल गया a क्रॉस b बराबर ये 6, यहाँ से 2 ऋण 6 बराबर हो गया ऋण 4i, यहाँ पर 3 और 1 4 ऋण 4, तो ये धन 4j और प्लस 4k हो गया। अब a क्रॉस b का मान निकालने, तो रूट ऋण 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग आया 3 बार, तो ये हो जाएगा कितना 4√3। अब यहाँ पर a और b दोनों के लंब मात्रक सदिश लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंब मात्रक सदिश का सूत्र होगा a क्रॉस b अपान a क्रॉस b का परिमाण अर्थात मापांक उसका मान। तो ये हो गया, क्या मिला हमें, ऋण 4i प्लस 4j प्लस 4k अपान कितना 4√3। इसको अगर हम 4 कामन भी ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -i प्लस j प्लस k अपान √3। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√3 -i प्लस j प्लस k। तो इस प्रकार से ये इसके दोनों पर लंब मात्रक सदिश हो जाएगा। तो लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें
और देख लेते हैं लंब मात्रक सदिश में। जैसे कि ये क्वेश्चन है 10 वर्गमूल 3 परिमाण का वह सदिश ज्ञात कीजिए जो इस सदिशों i+2j के और -i+3j+4 के पर लंबवत हो। हल करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी दो सदिश दिए हैं हमको, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लें। तो ए क्रॉस बी बराबर आई जे और के, 1 2 1 और दूसरे का ऋण 1 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर, अगर हम आई को लें तो ये छोड़ दें, 4 दूने 8, 8 ऋण 3 बराबर हो गया 5i माइनस जे। तो जे में हम देखें 4 एकम 4 और 1 का गुणा, ऋण 1 का गुणा 1 से तो ये माइनस, तो 4 और 1 हो गया 5। तो ये हो गया -5 जे प्लस के लिए 4 एकम 4 और धन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 के। अब इसका यदि हम ज्ञात करें ए क्रॉस बी का परिमाण या मापांक, तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग धन ऋण 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर हो गया कितना, 5 वर्गमूल 3। अब ए और बी के लंब मात्रक सदिश, तो ए और बी के लंब मात्रक सदिश क्या पढ़े हैं हम, ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मान। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मान कितना आया, 5i माइनस 5j प्लस 5k अपान उसका माप आया 5 वर्गमूल 3। अब चूंकि हमें दिया गया है कि इसका परिमाण कितना है, 10 वर्गमूल 3 है, तो अभीष्ट सदिश क्या हो जाएगा, 10 वर्गमूल 3 का परिमाण वाले, अर्थात 10 वर्गमूल 3 को उसमें गुणा हो जाएगा। यह हो गया ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का परिमाण। अब इसे मार रख दें, तो ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 और यहाँ पर क्या आया है, 5i माइनस 5j प्लस 5k बटे कितना, 5 वर्गमूल 3। चाहे तो ये 5 और 5 कट जाएगा तो बचा कितना, और ये वर्गमूल 3 कट गया तो यहाँ बच गया कितना, 10i माइनस जे प्लस के। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंब मात्रक सदिश ज्ञात किया जा सकता है।